मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज कौसा MM वैली स्थित थाने महानगर पालिका की म्यूनसिपल उर्दू स्कूल में DBT के तहत आज स्कूल में जो स्टेशनरी बच्चों को दी जाती, जो सामग्री बच्चों को दी जाती, जिसके अंदर यूनिफॉर्म, नोटबुक, स्वेटर समेत अन्य चीज़ें रहती है, जो पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से बच्चों को नहीं मिल पाई थी। लेकिन आज यहाँ पे मनपा की तरफ से आज बच्चों को दी गई। लेकिन इस अचानक डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से जिसकी इत्तला यहाँ के जो स्कूल के जो प्रिंसिपल है, जो स्कूल के टीचर्स है, उसको नहीं हुई। इसी को लेकर NCP की नगर सेविका व पूर्व प्रभाग समिति अध्यक्ष आश्विन राउत ने आज यहाँ स्कूल का दौरा किया और ये देखा कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे वर्क किया जा रहा है। और इसी को लेकर जब उन्हें पता चला कि अचानक यहाँ पे बच्चों को जो स्टेशनरी है, जो DBT के तहत जो चीज़ें बच्चों को दी जाती है, वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, जिसको लेकर भी उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। वहीं पे जो स्कूल के जो सर हैं मुश्ताक पठान सर, उनसे भी बात करते हैं कि जिस तरीके से जो सामग्री आज बच्चों को दी जा रही है उसको भी लेकर उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दरअसल बात ऐसी है कि हमेशा स्कूल में मेरा दौरा रहता ही है। इस बार कोविड के बाद जब स्कूल शुरू हुई तो मैं बीच में भी आई थी, लेकिन अभी अचानक मैं ऐसी यानी कुछ ख़ास ऐसा कुछ जहन में सोच नहीं थी कि भाई ये सब काम है। सिर्फ यही था कि भाई मेंटेनेंस का वर्क कैसा है, स्कूल में क्या चल रहा है, टीचरें क्या कर रही है, सिर्फ यही देखने के लिए मैं विज़िट करने आई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब यहाँ पे आई तो टीचरें तो अपना काम बराबर से कर रहे थे। उसके बाद में HM की मीटिंग थी यहाँ पर, तो मैंने पूछा क्या चल रहा है, तो देखी तो यहाँ पे DBT का सामान आया था। अब उन्होंने जब सामान लाया तो सामान की क्वालिटी वगैरह तो हमने नहीं देखी है, लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने सामान लाया तो उस वक्त उनकी ज़िम्मेदारी थी कि एटलीस्ट वो लोग यहाँ के प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करें कि हम आपके स्कूल के बच्चों को कुछ चीज़ें ला रहे हैं बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। उन्होंने कोई भी यहाँ पर आके किसी से बिना राब्ता किए डायरेक्ट उनकी टेम्पो आई और वो बोलते हैं कि बच्चों को खड़े करो, हम बांटेंगे। इस तरीके से काम होता है क्या? यही हरकत वो थाना में जाके किसी स्कूल में कर सकते हैं क्या? और कोविड के बाद आज मतलब अभी ठंडी शुरू होकर काफ़ी वक्त हो गया, बीच में तो इतनी सख्त ठंडी पड़ गई थी, और आज अचानक में हम अगर स्वेटर बांटेंगे तो लोग सवाल किससे करेंगे? हमसे करेंगे कि ठंडी जाने के बाद स्वेटर क्यों बांट रहे? भाई ये जिम्मेदारी ना तो अभी टीचर के हाथ में है डिस्ट्रीब्यूट करने का, ना हमारे हाथ में। अभी एक कोई बाहर से डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है, डायरेक्ट बांट रहा है, DBT का पैसा है। अब उसमें बाबा बच्चों के पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स से उनकी बातचीत हुई है, क्या हुई है, वो भी हमको नहीं मालूम है कि वो पेरेंट्स के तहत यहाँ पर आए हैं या डायरेक्ट किसी ने भेजा है। तो डायरेक्ट हम उनकी चीज़ें किस तरीके से लें? और उसके बाद भी ये आप देखो सर्कुलर, इसमें कितनी चीज़ें हैं और उन्होंने सिर्फ स्वेटर और बुक्स वही चीज़ें लेकर आए थे। क्यों ऐसा? देखो क्या क्वांटिटी क्या है? अभी यहाँ पे बच्चों के हिसाब से बुक्स और स्वेटर वगैरह आने चाहिए थे, जो भी स्टेशनरी है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आनी चाहिए थी, लेकिन वो सब चीज़ें तो कुछ दिखाई नहीं दी। थोड़े से बुक्स थे, नोटबुक्स थे और स्वेटर्स थे, तो वो भी अभी हमने काउंट नहीं किया कि कितना है। उनका कहना था कि भाई काफ़ी है, सभी लोगों के लिए बराबर है, एक भी कम नहीं है, लेकिन हम कैसे गिने उसको? हमको कैसा मालूम पड़ेगा कि बाबा सही है करके? किसने भेजा है? वो बताने को ही तैयार नहीं है। ऊपर से बात हुई है, मेरे को ऊपर से भेजा गया। अरे ऊपर से कहाँ से? आसमान से आया? तो इसको लेकर अभी आप शिक्षण विभाग में इसकी शिकायत करेंगे? हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं। देखिए कैसा है, लोकल कॉरपोरेटर होने की वजह से और यहाँ के एक ज़िम्मेदार होने की वजह से हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि कभी भी यहाँ पर कुछ भी हो तो सवाल जो है लोकल कॉरपोरेटर, सबसे पहला तो टीचरों पे उठता है, उसके बाद कॉरपोरेटर पर और फिर आमदार पर। तो ये हमेशा चलते रहता है। आप लोग पत्रकार भाई हो, आपको तो हमेशा मालूम है कि एजुकेशन जो है ये एक मतलब अच्छी चीज़ है और एजुकेशन जो है हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसके ताल्लुक़ से जो भी काम होता है वो सही होना चाहिए। तो स्कूल की तरफ से ये इसकी शुरुआत नहीं की जाती कि ये जल्दी यूनिफॉर्म बुक्स वगैरह जल्दी आना चाहिए, उसके लिए भी पत्र व्यवहार नहीं करती? नहीं, हमारे टीचर्स तो देखो हमेशा एक्टिव रहते हैं। आप
दूसरे स्कूलों में जाकर देखो बच्चों की तादाद कितनी है, और अपने मुमरा में बच्चों की स्कूल में तादाद देखो, तो स्कूल की जो तादाद जो बढ़ती है बच्चों की, इसके सबसे पहले ज़िम्मेदार जो है टीचर रहते हैं। टीचर अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, ये हमको उसी से उसका रिज़ल्ट पता चलता है, क्योंकि हमारे 10वीं का जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा रहता है। अभी ये जो चीज़ें आई है तो इसको अभी बांट दिया गया है कि इसको क्या रोक दिया गया है? नहीं, रोक दिए ना, हमने रिटर्न भेज दिए, क्योंकि एक दो चीज़ें लेकर हम क्यों बदनामी ले, इसमें जितनी चीज़ें हैं उन्होंने लाकर देना चाहिए ना बच्चों को देने के लिए। सर आपको सबसे पहले बता दूं कि डीबीटी का मतलब ये है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि महापालिका अभी तकरीबन 3 साल से पहले डायरेक्ट टेंडर हुआ करता था और वो पैसा डायरेक्ट उधर आता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ये की है, शासन ने, कि अभी बच्चों के खाते में पैसे डाले जाते हैं और बच्चों को जो स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्कूल स्टेशनरी जो होता है वो लेने के लिए कहा जाता है। डीबीटी का सर्कुलर निकलने के बाद इसमें ऐसा होता है कि पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने ये पहले साहित्य ख़रीदना है, जो कुछ भी हमारा सर्कुलर में होता है, बुक्स है, बैग है, स्वेटर है, ये सारी चीज़ें ख़रीदना है। उसका जीएसटी बिल लाके हमारे मुख्याध्यापक के पास जमा करना है। फिर मुख्याध्यापक जो होता है उसकी एक फ़ाइल बना के शिक्षण विभाग में जमा करता है। फिर शिक्षण विभाग वो फ़ाइल चेक करके जीएसटी के हिसाब से बिल है क्या, बिल में कोई खाड़ खोड़ नहीं है क्या, और जो रेट दिए गए थे वही रेट के हिसाब से ये उन्होंने माल लिया है क्या, वो सेंक्शन करके वो फ़ाइल शिक्षण विभाग वित्त विभाग को भेजता है और वहाँ से पैसा बच्चों के खाते में आता है और फिर बच्चे उसको अपना मतलब यूज़ में लाता है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि अभी कुछ बच्चे हमारे पास के गरीब घर के हैं, तो वो डायरेक्टली माल मतलब सामान पहले पैसा देकर नहीं ख़रीद पा रहे थे, तो कुछ वेंडर्स आके हेडमास्टर से कांटेक्ट किया है और बोले हम एडवांस में इनको माल देंगे, एडवांस में हम बिल देंगे और जब पैसा आएगा उस वक्त फिर हमने जो माल दिया है उसका पैसा हमको आप देना है। तो उस तरह से करते हैं। तो हम यहाँ पे किसी भी पेरेंट्स को, किसी भी स्टूडेंट्स को ज़बरदस्ती नहीं करते हैं कि आप यही वेंडर से माल लो। जो पेरेंट्स बाहर से माल ख़रीद सकते हैं, जो पेरेंट्स जीएसटी के बिल ला के दे सकते हैं, हम उनकी बिल एक्सेप्ट करते हैं। जो पेरेंट्स नहीं खरीद सकते हैं तो वो अगर इनसे माल लेते हैं तो हम उनका भी बिल लेके उनको इस तरह से भेजते हैं। तो आज यही माल यहाँ पे आया था और कुछ पेरेंट्स ने, कुछ बच्चों ने वो माल लिया है। ये सर कंपलसरी है क्या? नहीं, कंपलसरी किसी को भी हम नहीं करते हैं। जो पेरेंट्स ले रहे हैं, जो पेरेंट्स बाहर से लेकर आते हैं, हम उनको भी इनकार नहीं करते हैं, किसी भी कंपलसरी नहीं है। ये जो वेंडर आया था तो यहाँ पे किसी को इन्फॉर्मेशन दिया था क्या, या किसी से कांटेक्ट किया था? नहीं, अभी तो हमारा डीबीटी का जो सर्कुलर है 4 तारीख का सर्कुलर निकला है और आज उसी की तारीख से हमारे गट प्रमुख ने सीआरसी ने, गट प्रमुख ने हमारे पूरे एचएम्स की मीटिंग लगाई थी कि ये जो डीबीटी का माल आने वाला है, या डीबीटी का जो सर्कुलर है उसका माल कैसा है, बच्चों ने कैसे लेना है, उसी के ताल्लुक़ से उनको आज बताया जा रहा था। लेकिन सुबह में अचानक ये डीबीटी का माल इन्होंने लेकर आए और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया था। हमको इसकी कोई इत्तला नहीं थी। सर ये हर साल ऐसा होता है, डीबीटी का जो मसला हमेशा हर साल होता है क्या? नहीं, अभी तो पिछले 2 साल लॉकडाउन से नहीं हो रहा था, 2 साल लॉकडाउन में नहीं मिला है। अभी लॉकडाउन के बाद अभी स्कूल जस्ट चालू हुई है तो ये माल यहाँ पे आया है।